हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो सामान्यतया जनसंख्या वितरण की यदि हम क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान दें तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं जनसंख्या का जो वितरण है काफ़ी अधिक है और कहीं पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनसंख्या वितरण को परिभाषित किया गया है। तो पृथ्वी पर जो जन समूह है या जनसंख्या जिसको हम कह सकते हैं उसके स्थानिक वितरण अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में कितना जनसमूह स्थायी तौर पर निवास करता है, इसी को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। कि पृथ्वी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कितनी जनसंख्या, कितने लोग स्थायी तौर पर रहते हैं और इसी जो भूदृश्य बनता है हम के नाम जनसंख्या काफ़ी सघन स्थिति में है, काफ़ी अधिक जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है, जबकि पृथ्वी पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल वीरान हैं, निर्जन हैं, जहां पर जनसंख्या का अभाव देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर पृथ्वी क्षेत्रों में का वितरण होती हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उन्हीं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है और इन कारकों के अलावा भी कई सारे कारक और भी हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इस वीडियो में जो प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या वितरण पर ज़्यादा किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं अवस्थिति। तो सबसे पहले हम अवस्थिति की बात करते हैं कि किसी क्षेत्र की अवस्थिति किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो हमारी पृथ्वी पर अवस्थिति का मतलब है विभिन्न दूसरे क्षेत्रों के संदर्भ में किसी स्थान की जो स्थिति होती है वो अवस्थिति या उसकी लोकेशन के नाम से जानी जाती है। और विभिन्न क्षेत्रों में जो उनकी अवस्थिति है ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, क्योंकि कोई भी स्थान किस स्थिति में स्थित है उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की दशाएं हैं, तो इस पर काफ़ी हद तक जनसंख्या का बसाव निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो अवस्थिति है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं यदि हम दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा प्रमुख कारक है जलवायु। और जलवायु निश्चित तौर पर मानव निवास को प्रभावित करती है, लोगों के रहने को प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य जो हैं अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने की ओर प्रवृत्त होता है। और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर जो क्षेत्र जलवायुविक दृष्टिकोण से मानव निवास के अनुकूल हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि विपरीत या कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का विरल जमाव देखने को मिलता है। तो किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहाँ पर जलवायुविक दशाएं जैसे तापमान की कंडीशंस क्या हैं या फिर वर्षा की कंडीशन क्या हैं, तो ये जो जलवायुविक दशाएं हैं ये किस प्रकार की हैं, तो इस पर काफ़ी हद तक जनसंख्या का बसाव निर्भर करता है। और यदि हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो यदि हम पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की बात करें तो ये पश्चिमी यूरोपीय जो क्षेत्र हैं ये जलवायुविक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे निवास योग्य माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यूरोपीय देशों में काफ़ी सघन जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा और भी पृथ्वी पर जो भी सघन बसे हुए क्षेत्र हैं जैसे मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं या फिर उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, तो ये ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ जलवायुविक दशाएँ रहने के अनुकूल हैं और इसी कारण से इन इलाकों में काफ़ी सघन जनसंख्या
पाई जाती है। वहीं यदि हम पृथ्वी के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की बात करें जो ज़्यादातर हिमाच्छादित हैं या फिर उष्ण रेगिस्तानी प्रदेशों की बात करें तो वहाँ जलवायु दशाएं विपरीत होने के कारण ही जनसंख्या का बहुत कम जमाव पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, और वो है भूमि का प्रकार। और भूमि के प्रकार का मतलब है कि किसी क्षेत्र की जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो पहाड़ी है या फिर पठारी प्रकार की है या मैदानी है, किस प्रकार की, अर्थात भूमि का प्रकार क्या है। और भूमि का प्रकार भी जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य जो है ऐसे इलाकों में रहना पसंद करता है जहां उसके आजीविका के स्रोत आसानी से उपलब्ध हों, जहां पर वो आसानी से अपना जीवन जी सके। और यही कारण है कि पृथ्वी पर ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं जो पठारी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमि का प्रकार मानव निवास के योग्य न होने की वजह से ही विरल जनसंख्या वहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भूमि का प्रकार भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब हम बात करें अगले कारक की, और अगला कारक है जलापूर्ति। तो चूंकि मनुष्य के जीवन जीने के लिए जल की आपूर्ति होना अति आवश्यक है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। और यही कारण है कि मनुष्य ने शुरू से ही, जब से सभ्यताओं का विकास हुआ, तब से मानव ने अपना निवास जल स्रोतों के नज़दीक ही स्थापित करना शुरू किया। सर्वप्रथम मनुष्य नदियों के किनारे या झीलों के किनारे ही बसना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे आबादी का विस्तार होता गया। लेकिन जनसंख्या के वितरण में आज भी जलापूर्ति उतना ही महत्वपूर्ण कारक है जितना शुरुआत के समय रहा। और आज भी मनुष्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है जहां पर उसको अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सकता है। और यही कारण है कि जहां जल का अभाव पाया जाता है, जैसे रेगिस्तानी प्रदेश हैं, तो ऐसे जल के अभाव वाले क्षेत्रों में मानव का जो बसाव है वो बहुत विरल स्थिति में देखने को मिलता है। वहीं जल की पर्याप्त आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से जलापूर्ति भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। अगले कारक की यदि हम बात करें तो अगला कारक है मिट्टी का उपजाऊपन। तो चूंकि मनुष्य ने शुरुआत में, जब से सभ्यताओं का विकास होता है, तो सर्वप्रथम मनुष्य के जो व्यवसाय हैं वो सीधे तौर पर ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय ही सर्वप्रथम विकसित होते हैं। और चूंकि अन्य जो व्यवसाय हैं उनका भी धीरे धीरे विकास होता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्राथमिक व्यवसायों पर ही निर्भर रहते हैं। और प्राथमिक व्यवसायों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो कृषि कार्य है, और कृषि करने के लिए मिट्टी के उपजाऊ होना अति आवश्यक है। और यही कारण है कि सर्वप्रथम मनुष्य का जो बसाव है वो नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों और डेल्टाई इलाकों में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पर मानव के द्वारा कृषि कार्य करने हेतु उपजाऊ जमीन उपलब्ध थी। और इसी कारण से जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के किनारे हुआ। और यही कारण है कि नदियों के जो मैदान हैं उनको सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में ही हुआ था। तो स्पष्ट है कि उपजाऊ मृदा वाले जो क्षेत्र हैं, जो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या का जमा पाया जाता है। जबकि जिन क्षेत्रों में मृदा का उपजाऊपन कम है या बंजर या ऊसर मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगले कारक की, और अगला कारक यहाँ लिखा हुआ है खनिज व शक्ति संसाधन। तो चूंकि किसी क्षेत्र के विकास होने में, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव निरंतर बढ़ता है, उसके पीछे खनिज और शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक है। क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे तकनीकी तौर पर दक्ष होता चला जाता है, उसके व्यवसाय भी बदलते चले जाते हैं, और मनुष्य प्राथमिक व्यवसायों को छोड़ करके द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में अग्रसर होता चला जाता है। तो द्वितीयक व्यवसायों की यदि हम बात करें तो द्वितीयक व्यवसाय प्रमुख रूप से उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और उद्योग और विनिर्माण हेतु खनिज और शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में खनिज और शक्ति के संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। और औद्योगिक विकास जनसंख्या के खींचने वाला कारक है, जनसंख्या के बसाव को
प्रेरित करता है। और यही कारण है कि जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि खनिज और शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता भी किसी क्षेत्र में जनसंख्या के बसाव को निर्धारित करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्षतया प्रभावित करती है। और अगले कारक के रूप में हम देख सकते हैं परिवहन। और परिवहन चूँकि एक तरह से जैसे मनुष्य के शरीर में धमनियों और सिराओं का काम होता है, जैसे वो ब्लड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने का कार्य करती हैं, वैसे ही परिवहन भी वही कार्य करता है। और परिवहन के द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का, मनुष्यों का और अन्य प्रकार के जो भी संसाधन हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। और विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन की जो दशाएं हैं ये वहाँ की जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करती हैं। तो जो क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से विकसित हैं, जहाँ पर परिवहन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है, उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत औद्योगिक और अन्य प्रकार का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। और इसी कारण से वहाँ जनसंख्या का बसाव भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जाता है और वो बहुत शीघ्र जनसमूह के रूप में सामने आते हैं। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन की दशाएं बेहतर हैं वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, जबकि जो क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या फिर जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन का विकास संभव नहीं है या परिवहन का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव भी कम देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये 7 प्रमुख कारक मैंने यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले बताए हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक कारक हैं जिनका प्रभाव भी जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है, लेकिन प्रमुख कारकों की मैंने यहाँ इस वीडियो में बात की है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा बताए गए जो कारक हैं ये आपकी समझ में आए होंगे और आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।